बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आलू और करेले का सालन बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में। बहुत ही चटखारेदार बनाएंगे और ना ही कड़वा बनेगा, बिल्कुल फ्रेश। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही हमेशा रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली दफ़ा कोई भी मेरा बहन भाई आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो यहाँ पर देखें, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रखा हुआ था गर्म होने के लिए। अब ये गर्म हो चुकी है। अब इसमें ऑयल डाल देते हैं। 2 कप ऑयल मैंने डाल दिया है। इसको भी हम 1-1.5 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे करेले। करेले जो है, इनको छीलने के बाद मैंने 15 मिनट तक नमक लगा कर रख दिया था। फिर इसको मैंने अच्छी तरह से काट कर अच्छी तरह से धो लिया है और इनको खुश्क कर लिया है। तकरीबन इनको नमक लगा के रखने के बाद मैंने 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद धो लिया था। तो अब इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर इसमें डाल दिया है और बीज जो मोटे मोटे थे वो मैंने निकाल दिए हैं। जो बिल्कुल छोटे छोटे थे वो मैंने उसी तरह से रहने दिए हैं। तो अब हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, ये गोल्डन हो चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हम इसको 30 सेकंड तक और फ्राई करेंगे, फिर इनको निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते और इनका कलर जो है वो भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा कच्चे कच्चे भी नहीं रखेंगे, सुनहरे होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें, ये सुनहरे हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। तो अब मैं इनको निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने जो छिलके रखे हुए थे इनको भी मैंने नमक लगाकर 10 मिनट तक रख दिया था और उनको भी धोकर अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया है। तो ये करेले हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इनके जो छिलके हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। तो हो सकता है आपने भी इस तरह से फ्राई किए हों, छिलके इनके बनाए हों। अगर नहीं बनाए तो लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पर देखें, सारे करेले जो है मैंने निकाल लिए। इनका कलर बहुत ही फ्रेश लग रहा है। तो अब हम इसमें छिलके जो रखे हुए थे इनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इनको टोकरी में निकाल कर रख दिया था ताकि ये खुश्क हो जाएं। थोड़े पानी इनका नुचड़ गया। तो अब हम इनको भी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल करेले की तरह ही बनते हैं। कुछ लोग जो हैं वो करेले का छिलका नहीं उतारते, उसी तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं छिलका इनका उतार लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो आलू जो हैं वो भी मैंने काट कर रख लिए थे और अब हम ये छिलके निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें आलू डालकर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब हम इसमें आलू फ्राई कर लेंगे। आलूओं को मैंने दरमियाने साइज़ का इनके जो स्लाइसेस हैं वो बना लिए हैं। बहुत मोटे भी नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है। अगर बहुत बारीक रखेंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएंगे करेले के सालन में। इसी तरह से दरमियाने साइज़ के आलू जो हैं वो काटने चाहिए। तो अब हम इनको हल्का हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसी में ये गल जाएंगे। जब हम इनको फ्राई कर रहे होते हैं ना आलूओं को, तो ये गल जाते हैं। तो हम इनकी आँच जो है ना वो दरमियानी रखेंगे, बहुत तेज़ भी नहीं रखेंगे और बहुत कम भी नहीं रखेंगे। तो इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर के पसंद हैं आलू अगर, तो आप उस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, आलू सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। तो प्याज़ों को भी मैंने फ्राई करना है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह हमारे जो प्याज हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह के जो प्याज होते हैं ना, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनका जो कलर होता है पिंक पिंक सा। तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए, क्योंकि आंच जो वो गैस जो है वो कम आ रही है, इसलिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक देना ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने ढक दिया था और ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो अब मैंने इसका जो ढक्कन है वो साइड पे कर दिया है। तो ढक्कन ऊपर नहीं रहने दिया, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो हमने इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। थोड़े थोड़े प्याज जो हैं वो खड़े खड़े हों तो फिर वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं करेले के सालन में। तो अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच। तो मैं हमेशा फ़्रेश इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो फ्रेश बनाकर ही इस्तेमाल किया करें। उसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है और हमारी जो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो इसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। लहसुन और अदरक की अच्छी तरह से खुशबू निकल आएगी तो फिर हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो डाल देंगे। तो 2 अदद मैंने टमाटर जो हैं उनको काट कर रख दिया था। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, उनको भी मैंने काट कर एक साथ ही रख दिया था। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने मोटी मोटी हरी मिर्चें काटी हैं। तो करेले और भिंडी की सालन में इसी तरह से मुझे पसंद है। तो अब हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं।
इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है और साथ ही हम स्पाइसेस भी डाल देते हैं इसमें, ताकि वो भी इसके साथ ही हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए। क्योंकि हमने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना, तो इस तरह से हम जो प्याज का हल्का सा पानी है, टमाटर का जो पानी है, इसके अंदर ही हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ सुरख मिर्च के, क्योंकि हम चटखारेदार करेले आलू का सालन बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी जो मसाले हैं वो थोड़े करारे ही रखेंगे। तो 1 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर का और 1.5 चम्मच डालेंगे इसमें नमक का। तो नमक मैंने थोड़ा कम रखा है, क्योंकि करेले को सालन पहले भी हम नमक लगा कर रखते हैं, तो इसलिए उसमें भी नमक होता है, इसलिए आप भी नमक बाद में आप डाल सकते हैं, पहले आप नमक कम ही रखिएगा। तो अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कोई भी मेरा बहन भाई पहली दफ़ा आए और मुझे कमेंट लाजमी किया करें प्यारा सा। तो अब काफ़ी दिनों से ये हो रहा है कि व्यूज़ जो है ना वो बहुत कम आ रहे हैं। पता नहीं आप सबके भी व्यूज़ कम आ रहे हैं या सिर्फ मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका घी अच्छी तरह से निकल आया। तो अब हमने जो करेले जो है फ्राई करके रखे हुए थे, इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही। इसी तरह से हम इसको, इस सालन को, प्याज को इसी तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन गया और ये माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। तो यहाँ पर देखें हमारे बहुत ही टेस्टी से करेले भी हमने इसमें डाल दिए। अब हम इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे, ताकि इसमें मसाले वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर मेरे स्टाइल से आप बनाएंगे ना आलू करेले, तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बनते। सिर्फ बनाने से पहले 10 मिनट अगर आप नमक बनाकर लगा के ना उनको रख दें और उसके बाद आप अच्छी तरह से धोकर उनको खुश्क कर लें, निचोड़ लें और फिर फ्राई करें, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो अब हम इसको 2 मिनट तक ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। मसाला जो है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो भी इसके अंदर ही डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे, आँच स्लो कर देंगे और इसको हम दम पे रख देंगे, ताकि जो आलू हैं इसके अंदर भी अच्छी तरह से सारा मसाले का टेस्ट आ जाए। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप किस तरह से आलू करेले का सालन बनाते हैं और किस किस को करेले पसंद हैं। मेरी बेटी जो तूबा है उसको तो करेले बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और बहुत शौक़ से खाती है। इसकी फरमाइश पे ही आज करेले बनाए हैं। और आलू जो हैं वो मुझे करेले के अंदर नहीं ज़्यादा पसंद। इसके बाबा को आलू करेले का सालन बहुत ही पसंद है, इसलिए उन्होंने कहा कि आलू करेले बना लेते हैं। तो तूबा जो है वो कहती खाली करेले बनाएं और इसके बाबा कहते आलू करेले बनाएं। तो मैंने दोनों की फरमाइश पूरी कर दी और तूबा को करेले अलहदा से निकाल के दे दिए। तो यहाँ पर देखें 2 से 2.5 मिनट तक मैंने इनको दम पर रख कर अच्छी तरह से पका लिया है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी खारेदार हमारे आलू करेले का सालन तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबकी हमेशा हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।